स्वात में अलमनाक वाक़ये के बाद अब नारान के अंदर जो है वो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। बहुत सारे सयाह जो है वो उसमें फंसे हुए हैं और बहुत सारी जो गाड़ियां हैं और लोगों की जानें हैं वो उसमें ज़ाया हुई हैं। और इस वक्त बाबूसर और चिल्लास के अंदर एक हंगामी सूरत हाल है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। लिहाजा इस वक्त सयाहों को वहाँ पर जो मौजूद हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है, और इस वक्त जो लोग टूर्स को प्लान कर रहे हैं टूवर्ड्स नॉर्थ, उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो पे हम इसके हवाले से ज़रा थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम आतिफ रियाज शाहिद है और आप तमाम दोस्तों को ट्रैवल कहानी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम ट्रैवल करते हैं, ख़ासतौर पर नॉर्थ के अंदर, और बाइक के ऊपर ट्रैवल करते हैं। इस वक्त एज अ टूरिस्ट जो सूरत हाल इस वक्त नॉर्थ की बनी है उसको देख के जो दिल है वो बहुत ज़्यादा दुखता है कि पाकिस्तान का टूरिज़म इतनी तेज़ी के साथ मुतासिर हो रहा है और उसके अंदर जो सयाह हैं उनकी जानों का बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। देखें जी, इसकी बहुत सारी जो है वजूहात हैं। आज हम उनमें से कुछ वजूहात के ऊपर बात करेंगे, इंतज़ामिया के हवाले से बात करेंगे और कुछ लोगों के हवाले से बात करेंगे कि जो लोगों की मिस्टेक है कि जिसकी वजह से वो इस नुकसान का शिकार होते हैं। सबसे पहले अगर हम आम आदमी की बात करें तो देखें, ऐसा नहीं है कि ये बारिशें एक दिन में प्रेडिक्ट होती हैं। ये बारिशें की प्रेडिक्शन की जाती है। आपको पता है मानसून है और बहुत ज़्यादा शदीद बारिशों की पेशन गोई की जाती है। तो उस सारी सूरत हाल के बावजूद आप लोग अगर नॉर्थ का रुख करते हैं तो आप अपने साथ जुल्म खुद करते हैं, आप अपने साथ ज़्यादती खुद करते हैं। और इस सारे वाक़ये के और इन चीज़ों के साथ जो आपके साथ होती हैं उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि ना तो आपको अवेयरनेस है, ना आप जो है वो आपको पता है कि दरिया के किनारे नहीं जाना, कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना, कौन सा लैंडस्लाइड एरिया है। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आप तक नहीं होती और आप जो है वो जाके भी जो है वो बिल्कुल अपने आप को वहाँ पर खोल देते हैं और जहाँ पर आपका दिल करता है आप बैठते हैं। आपको पता ही नहीं कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक हो सकती है, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो सबसे ज़्यादा मैं तनकीद करूंगा टूर ऑपरेटर्स के ऊपर। मेरे सामने बेशुमार वीडियोस गुजरती हैं जो टूर ऑपरेटर चीख चीख के कह रहे हैं, देखें जी कहाँ है सैलाब। आप मुझे ये बताएं कि जी अभी नारान के अंदर एक खातून टूर ऑपरेटर थी, वो मैं उनको देख रहा था, वो चीख चीख के कह रही थी कि जी पूरी सब कह रहे हैं जी सैलाब है। आप ये देखें, मुझे आप आसपास देखें कितना खूबसूरत मंजर है, बादल यहाँ नीचे आए हुए हैं, कितनी खूबसूरती है। आप पता नहीं क्यों नहीं आते, आपको कोई कहता है सैलाब है सैलाब है। सो छोड़े सैलाब वाली बातों को, ये देखें मेरा इस वक्त जो मैं यहाँ मौजूद हूँ बिल्कुल ओके सीन है। आप टूर बुक करें और हमारे साथ चलें। आप अपने चार पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगियों को स्टेक पे डालते हैं। देखिए, होता ये है कि जब आप इस तरह के काम करते हैं, जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं तो मुल्क के अंदर टूरिज़्म को आप फ़रोग़ नहीं दे रहे, आप उसके साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं, आप दुश्मनी कर रहे हैं उसके साथ। आपको इस तरह की सिचुएशन के अंदर लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये 5 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सैलाबी सूरत हाल है, माहौल और मामलात अच्छे नहीं हैं। NDMA में गवर्नमेंट ने, हर तरह के इदारों ने जो है वो आपको जाने से मना किया हुआ है और कहा है कि अपने सफ़र को ना करें इन दिनों में, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है, बारिशों का भी खतरा है, सैलाब का भी खतरा है। तो उन दौरान जब आप लोगों को लेके जाते हैं और फिर आपके साथ इंसिडेंट होते हैं, लोगों की जानें ज़ाया होती हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, जितने लोगों की वहाँ अमवात हुई हैं, जितनी गाड़ियाँ और कोस्टर्स आपने देखी है कितनी बुरी सूरत हाल के अंदर है, तो ऐसे में रिजल्ट ये होता है कि लोग अब इस सीज़न को ऑफ समझें। अब इस सिचुएशन के बाद आप मुझे बताएं कि कौन आदमी जो है वो टूर करेगा। इवन ये बारिशें थम जाएंगी, ओके सीन हो जाएगा, मामलात ठीक हो जाएंगे, रोड क्लियर्स हो जाएंगे, लेकिन लोग डर से नहीं जाएंगे जब लोगों की जानों का ज़िया होगा। यही काम स्वात में हुआ, यही काम जो है वो अब नारान के अंदर हो रहा है। बट इसके अंदर जो हम ट्रैवलर्स हैं, जो हम टूरिस्ट हैं, हमें सही तरीके से जो है वो आम आवाम को गाइड करना चाहिए। हमें सही तरीके से बताना चाहिए कि यार इन 4-5 दिनों में टूर्स ना करें। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे कई टाइम से कह रहे हैं कि सर आपके साथ टूर करना है, और मैंने उनके साथ प्लान किया हुआ था और हमने इन्हीं दिनों के अंदर जाना था। बारिशों की वजह से मैंने उनको कहा कि सर सेफ़ नहीं है। देखें, अपने 4 पैसों के लिए, अपने कुछ छोटे मोटे प्लेयर के लिए वही चीज़ आपके लिए ज़िंदगी भर का रोग बन जाती है। तो इस चीज़ से अवॉइड, खुदा के लिए अवॉइड करें, नंबर 1 चीज़। दूसरे नंबर पर यार ये मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। मैं जिस जगह पर आज से 7-8 साल पहले गया हूँ, कुमराड वैली फॉर एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं।
कुमराड में मैं 8 साल पहले गया हूँ और आज के कुमराड में जब मैं आज वहाँ पर मौजूद हूँ, आज मैं वहाँ गया हूँ, तो बहुत बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ पर जो आपको कचरा देखने को मिलता है, वहाँ पर जो आपको इस वक्त कंस्ट्रक्शन की तेज़ी के साथ जो सूरत हाल है, हर चीज़ को उसने तबाह करके रख दी। हमारा ये जो सब मसला है, जो फ्लड आ रहे हैं, जो ग्लेशियर पिघल्स रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हो रही है, इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है क्लाइमेट चेंज। तो हमारी गवर्नमेंट जो है उसको मैं खुदा के लिए कि अगर आपने अभी होश के नाखून न लिए, इतनी शदीद बारिशें, इतने बड़े नुकसान के अंदर भी अगर आपने अपनी आंखें नहीं खोली, तो यकीन जानिए जिन जगहों को हम देखते हैं, जिन खूबसूरतियों को देख के हम अपने आप को सुकून महसूस करते हैं वहाँ ले जाकर, हमारे बच्चे ये नहीं देख पाएंगे। हमारे बच्चे उन जगहों को नहीं देख पाएंगे, वो उन्हीं वीडियोस के अंदर देख पाएंगे जो आज हम बना के उसको अपलोड कर रहे हैं। वो देखेंगे अच्छा ये जगह ऐसी हुआ करती थी। सो गवर्नमेंट को इस पे चाहिए कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लें। टूरिस्ट की सबसे पहले जो वो वहाँ जा रहे हैं उनकी अवेयरनेस, उनकी एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करें। सिक्योरिटी और उसके अलावा सेफ्टी के ऊपर अमला में तैनात करें जो लोगों को गाइड करे। अगर आपको पता है कि बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ सकता है, रेला आ सकता है, तो आपका काम है वहाँ से आगे गाड़ी को मत जाने दें। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट का करने का काम ये कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप टूरिस्ट को एजुकेट करें, गंद मत फैलाएं, फजूल में वहाँ पर लोगों को रिस्ट्रिक्ट करें कि वहाँ पर जो है वो बिला वजह की कंस्ट्रक्शन ना करें और इस तरह की कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल अलाउ ना करें। दूसरे नंबर पे ये है कि आप जो फंडिंग आपके पास बाहर से आ रही है, इस इशू को एड्रेस करें। आपके पास खाली टूरिज़्म एक इतना बड़ा एडवांटेज है कि जहाँ से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो 4 बंदे आपके पास आ रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर घूम रहे हैं, अगर ये सूरत हाल ऐसी रही, अगर ये सारी चीज़ें इसी स्टेज पर रहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बाहर से 4 लोग आ रहे हैं वो तो आएंगे ही नहीं। साथ साथ में हमारे मुल्क के अंदर भी जिन लोगों के पास पैसा है, जो गिलगित बल्तिस्तान की स्कर्दू की तरफ, उन्जा की तरफ ट्रैवल करते हैं, नारान की तरफ ट्रैवल करते हैं, उन लोगों ने भी यहाँ पे ट्रैवल करना छोड़ देना है। और वो यहाँ पे ट्रैवल करना छोड़ के वो सिंगापुर जाएंगे, वो थाईलैंड जाएंगे, वो दुबई जाएंगे। और आपके मुल्क के अंदर पैसा जो टूरिज्म रेवेन्यू इकट्ठा करके आपको दे रहा है, वो रेवेन्यू इकट्ठा करके देने की बजाय वो रेवेन्यू बाहर जाएगा। सो लिहाजा यहाँ पर हम सबका रोल है। हमें भी बिला वजह ऐसे मौसम के अंदर जब बार बार गवर्नमेंट कह रही है कि आप मत जाएं, आप अपने आप को रोकें। नंबर 2, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को वहाँ पर इंश्योर करे। और आप टूरिस्ट से भी रिक्वेस्ट है कि जब आपको पता है कि आज बारिश हो रही है, अगर आप किसी होटल में मौजूद हैं तो खुदा के लिए वहाँ रुकिए, ट्रैवल मत करें ताकि आप सेफ रह सकें। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एज अ टूरिस्ट कुछ मेरे कंसर्न थे। बहुत दिल दुखता है जब हम इस तरह की सूरत हाल देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये जो सीज़न है 3-4 महीने का, वहाँ पे लोगों ने जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है वो भी रोएंगे, वो भी डूबेंगे, लोगों की जानों का ज़िया देखते हैं और फिर इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। तो मैंने सोचा कि ज़रा एक वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए। सो उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो इस हवाले से जो मैंने की हैं वो आम मुतल्लिका अफराद तक भी पहुँचेगी, वो भी इसके ऊपर जो है वो कुछ गौर व फिक्र करेंगे। और एक आम टूरिस्ट की एजुकेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उसको कैसे इस तरह के टाइम में बिहेव करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अच्छा पाकिस्तान की खूबसूरती को हम आपके साथ शेयर कर सकें और ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट किसी वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।